नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 3 राज्यों में बीजेपी की अपार सफलता के बाद दिल्ली परेशान है, इसलिए मोदी शाह का बैठकों का दौर जारी है और किसे कमान दी जाए इसके लिए माथापच्ची शुरू हो गई है। ऐसे में रोज कोई ना कोई राज और विचार सामने आ रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि मोदी शाह अपने पुराने तीनों चेहरों को बदल देना चाहती है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटों पर जीत हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ में नतीजे चौंकाने वाले आए, जहां पर बीजेपी को जीत की आशा नहीं थी, फिर भी चमत्कार करते हुए 54 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं राजस्थान में 115 सीटों पर जीत हासिल कर सभी राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने सारे एग्जिट पोल और सर्वे को झूठा साबित करने में सफलता हासिल की। राज्यों में बीजेपी को जनता का आशीर्वाद पूर्ण बहुमत के रूप में मिला। यह पहला चुनाव था जब बीजेपी बिना फेस के ही चुनावी मैदान में उतरी थी। रिजल्ट आने के 4 दिनों के बाद भी बीजेपी अपने पुराने गढ़ में सीएम का चुनाव नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है, क्योंकि कुर्सी एक है और उम्मीदवार लाइन लगाकर खड़े हैं। बीजेपी ने कुल 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था, उसमें से 9 जीतकर विधायक बन गए हैं। 6 दिसंबर को संसद से इस्तीफा देकर आलाकमान ने भी संकेत दिए हैं कि इन सांसदों को राज्यों में सीएम और बड़े मंत्रालयों के मंत्री के तौर पर शामिल किया जा सकता है। सीएम की रेस में शामिल होने के बाद पुरानी टिकड़ी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे की दावेदारी कमजोर पड़ने लगी है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद बयानों से संकेत दिए हैं कि इस बार सीएम पद दिल्ली में बैठे हाईकमान के पास है। जानकारों की माने तो मोदी शाह के पास राज्यों में अटल युग के आखिरी छत्रपों को बदलने का आखिरी मौका है और इस बार चूके तो बहुत देर हो जाएगी। जानकारी देते चले कि वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह उस दौर के नेता हैं जब पीएम मोदी खुद गुजरात के सीएम थे। अटल आडवाणी युग में इस तिकड़ी ने अपने अपने राज्यों में सफलता की बुलंदी को हासिल किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले ही ये तीनों नेता विधानसभा चुनाव जीतकर सीएम की कुर्सी संभाल चुके थे। 2018 के चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार गई। मोदी शाह के नेतृत्व में उभर रही बीजेपी में यह नेता अपने ताकत पर छत्रप बने रहे। मई 2014 के बाद से जिन राज्यों में बीजेपी जीती, उनमें वही चीफ मिनिस्टर बना जिसे शाह और मोदी की जोड़ी ने पसंद किया। झारखंड में रघुवर दास, हरियाणा में खट्टर, यूपी में योगी, हिमाचल प्रदेश में जयराम शाह मोदी की पसंद माने गए। उत्तराखंड में पहले त्रिवेंद्र रावत, बाद में पुष्कर धामी भी हाईकमान के पसंद रहे। इस कारण ही उत्तराखंड में चुनाव हारने के बाद भी धामी को सीएम पद की कुर्सी सौंप दी गई। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम बन चुकी है। राजस्थान के लोगों में वसुंधरा राजे की अच्छी पहचान है। इसी तरह रमन सिंह छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार सीएम रहे। अपने शासन के दौरान उन्हें चावल वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता था। शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में मामा के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी नेता प्रशासनिक कार्यों में इतना अनुभव रखते हैं कि केंद्र की सरकार की दखल को आसानी से दरकिनार करते रहे हैं। सीएम की रेस में केंद्रीय आलाकमान ने ऐसे नेताओं को खड़ा कर दिया है जो लंबे समय से केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में पिछले 4 दिनों में मोदी शाह सिर्फ बैठक कर रहे हैं और कुछ नहीं, और गुणा भागा कर रहे हैं कि किसे बनाएंगे जो हमें फायदा पहुंचा सके, ना कि हमारे लिए फाइटर बन सके। यही सब कारण है जिसे देखकर लग रहा है कि पुराने चेहरों को मोदी शाह छुट्टी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि मंडे तक जो नाम फाइनल होंगे उसमें किसकी किस्मत खुलती है और किसकी किस्मत बंद होती है।